अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम केमिकल बॉन्ड से बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एग्जाम में ये तो शार्ट क्वेश्चंस में आता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि शार्ट आप इस पे नोट्स लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी है क्या और बॉन्ड एनर्जी को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि बॉन्ड एनर्जी किस पे मतलब कि डिपेंड करती है कि कब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिसमें बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब कि लेस अमाउंट में हम उसको एनर्जी देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड्स में हमारे पास कितने टाइप्स के बॉन्ड थे। हमारे पास 2 टाइप्स के बॉन्ड्स थे, जिसमें एक हमारे पास था सेकेंडरी बॉन्ड और दूसरा हमारे पास था प्राइमरी बॉन्ड्स। जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं वो किन एटम्स में, कौन से एलिमेंट्स में बॉन्ड बनता है कि ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं। इंटर एटॉमिक का मतलब कि ये बॉन्ड्स जो बनता है वो एटम्स एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं वो सेकेंडरी बॉन्ड्स कौन से होते हैं कि जो आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर मतलब कि जो वंडर वाल फोर्स होता है वो किस में होता है कि सेकेंडरी बॉन्ड्स में होता है। अब देखें सेकेंडरी बॉन्ड्स किस तरीके से बनता है कि ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल में बनता है। किस तरीके से, जो मॉलिक्यूल का एक दूसरे में क्या होते हैं कि फोर्स होता है वो, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि बीकर है, बीकर में क्या है कि वाटर है या कोई भी आप मॉलिक्यूल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मतलब कि मिलियंस मॉलिक्यूल हैं वाटर के इस बीकर में, तो वो आपस में क्या करते हैं कि या तो वो डायपोल मूवमेंट की वजह से एक दूसरे में बॉन्ड्स बनाते हैं, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ आपस में बॉन्ड बनाते हैं, या तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास वीक बॉन्ड फोर्स होता है उसकी वजह से एक दूसरे में बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एक जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड मतलब कि जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि प्राइमरी बॉन्ड्स है। प्राइमरी में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं कि उनके बीच में क्या हो रहा है कि बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब उनमें बॉन्ड जो बन रहा है उनको हम क्या करते हैं कि या तो एनर्जी देते हैं या तो एनर्जी हम उनसे क्या करते हैं कि लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनमें से एनर्जी क्या होती है कि रिलीज होती है। ठीक है, जब 2 एलिमेंट्स या 2 एटम्स या किसी भी कंपाउंड्स को आप ब्रेक डाउन करते हैं तब भी आप वहाँ से एनर्जी क्या होती है कि निकलती है। अब यहाँ पे देखें कि बॉन्ड एनर्जी को हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके कॉन्सेप्ट से किस तरीके से समझते हैं कि बॉन्ड एनर्जी हम किसको कहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे देखें कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब आप बॉन्ड्स को क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के लिए आप उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन में क्या है कि बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो ज़ाहिर है इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा कि ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन तो बन गया, लेकिन यहाँ पे हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो डेल्टा H, ठीक है, प्लस में 4 और 9 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये रिएक्शन कौन सा होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं कि एनर्जी देकर किसी भी एटम्स को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी कंपाउंड्स को क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड्स को या एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आप कंबाइन करते हैं। जब आप कंबाइन करते हैं तो उनमें से रिलीज होती है एनर्जी। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। पहले हमारे पास क्या था कि एनर्जी देकर आप किसी भी कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि जब 2 एलिमेंट्स या 2 एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ से क्या होती है कि एनर्जी रिलीज होती है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है
अगर आप हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को आप कंबाइन करते हैं, इनमें से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे हम एनर्जी कौन सी देते हैं, डेल्टा H माइनस 495 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे भी किलो जूल पर मोल इसका यूनिट आप लाजमी यूज़ करेंगे। तो देखेंगे जो आप एनर्जी मतलब कि जो आप ब्रेकडाउन में एनर्जी क्या कर रहे हैं कि दे रहे हैं, जब आप किसी भी चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने के बाद उनमें से क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी के जो फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करती है कि किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी किस एटम्स में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम समझते हैं। तो लेकिन बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है कौन से फैक्टर्स पे, कि कौन से फैक्टर होते हैं जिस पे बॉन्ड एनर्जी क्या करती है कि डिपेंड करती है। तो सबसे पहली पॉइंट जो हमारे पास यहाँ से मिलती है कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आयोनिक कैरेक्टर के, ठीक है। आयोनिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जिसको आप डायपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, कि जितने ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर्स होंगे किसी भी कंपाउंड्स में उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी कि बॉन्ड एनर्जी होगी। बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है इसके साथ, कि जो आयोनिक कैरेक्टर मतलब कि जो आयोनिक बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। किस तरीके से स्ट्रांग होते हैं कि जो हमने प्राइमरी बॉन्ड्स पढ़ा के सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो कौन सा होता है, आयोनिक, उसके बाद कोवेलेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट। जितना ज़्यादा आयोनिक होगा उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगी कि डायपोल मूवमेंट होगी। डायपोल मूवमेंट किसको कहते हैं कि दो चार्जेस को कहते हैं, दो चार्जेस में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट कहते हैं। और जितना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी कि बॉन्ड एनर्जी होगी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में भी ये रीज़न क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ठीक है, प्लस में एक हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन होता है, कि यहाँ पे कहते हैं कि वाई हाइड्रोजन फ्लोरीन इज, मतलब कि इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन क्लोरीन से हाइड्रोजन फ्लोरीन में ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड मतलब क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। आयोनिक कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होते हैं जिसमें ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है, जिसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है वो उतना ही कम क्या होता है कि आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है और फ्लोरीन की 4 होती है 4.0, और जो हाइड्रोजन की होती है वो कितनी होती है 2.1 होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इनको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी होती है कि 1.9 हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आता है। और उसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो कितनी होती है 3 होती है। 3 से माइनस करेंगे 2.1 को तो आपको यहाँ पे 0.9 डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे 1.9 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है कि 0.9 का है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होता है, इसलिए इसमें क्या होती है कि ज़्यादा इसमें क्या होती है बॉन्ड एनर्जी होती है। इसको ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी देंगे तब आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक और हमारे पास जो फैक्टर्स होता है जिस पे डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी, वो कौन सा होता है, तो इसका जो सेकंड हमारे पास फैक्टर होता है वो कौन सा होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। यहाँ पे देखें बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे जे साइन लगाएंगे 1/, वो चीज़ आप लगाएंगे, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि बॉन्ड लेंथ एक डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 एटम्स। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन फ्लोरीन है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन था, इनके बीच में जो बॉन्ड डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना कम जो है वो क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ होगा किसी भी एटम्स में। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना कम क्या होगा कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी क्या होगी कि कम होगी। यहाँ पे अगर हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि अगर हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, प्लस में हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, अब आप इसमें बताएं कि किस में ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी।
तो सबसे पहले देखेंगे मैंने यहाँ पे ऊपर फैक्टर लिखा हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो इसमें क्या होता है कि कम होता है तो इसमें ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अगर आप किसी भी मतलब के एलिमेंट्स, किसी भी एटम्स, किसी भी कंपाउंड्स का अगर आप बॉन्ड एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास है उनको डिफरेंस को आप माइनस करेंगे कि आपको वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, जिसमें जितना कम होगा उसमें उतनी ही कम जो है बॉन्ड एनर्जी होगी। और यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड एनर्जी का। अब यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उनका जो हमारे पास जो मॉडर्न मेथड वो स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने क्लासिकल मेथड्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे मॉडर्न मेथड में। मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है कि उसमें इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, जिसमें हम डिफाइन करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। जो हमारे पास है VBT MOT हो गई, उसमें हमारे पास वेस्पर थ्योरी हो गई, हाइब्रिडेशन हो गई, वो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे।